ये किसी का नहीं है। और ये अगर थोड़ा बहुत है भी तो इसका बेटा तो बहुत ही नालायक है और वो अपनी नालायकी में पूरी परिवार को तबाह कर चुका है। ये मुसलमानों को भी समझ में आ गया है। अब पूरी की पूरी पार्टी एक तरफ है और ये पिता पुत्र एक तरफ है। पिता पुत्र हाथ जोड़ करके अपने विधायक, अपने सांसद के सामने खड़े हैं कि हमें छोड़ के मत जाइएगा। एफिडेविट लिखवा रहे हैं कि हमें छोड़ के मत जाइएगा। पीर बाबा के स्थान पे जा रहे हैं, वहां कस्में खिला रहे हैं। सिद्धिविनायक मंदिर नहीं जा रहे हैं कसम खिलाने के लिए, पीर बाबा के स्थान पे जा रहे हैं। अब लीजिए साहब, क्यों ऐसा कर रहे हैं? 6 दिसंबर वाली बात तो कर दिया ना, तो मुसलमान नाराज हो गए हैं। तो मुसलमानों को खुश करने के लिए देखिए हमारी कितनी आस्था है आपके इसमें, इसलिए हम पीर बाबा के स्थान पे जाकर के ये शपथ ले रहे हैं। अब ये सारी बात मुसलमान भाई, हिंदू भाई सब समझ गए कि इस पिता पुत्र का कोई चरित्र नहीं है, कब कहां जाएगा, किधर जाएगा, इसके साथ रहना दुर्भाग्य को आमंत्रण कर देना है। तो इसके साथ किसी भी सूरत में नहीं रहना है। ये दोनों मोटे तौर पर आबादी ने, हिंदू मुसलमान दोनों ने तय कर लिया और आज इसकी ये हैसियत करा दी। अब जो दूसरी स्थिति बनने वाली है, ये देखिएगा इस पार्लियामेंट के खत्म होने के बाद, जब ये विंटर सेशन खत्म होगा तब असली खेल शुरू होगा। खबर है कि कांग्रेस पार्टी अंदर से बहुत नाराज है कि साहब ये इस व्यक्ति की वजह से हमें बड़ा नुकसान हो, और जो सीटें हमको मिलने वाली थी वो हमने समझौता कर लिया, इसको देना पड़ गया, और मुसलमान में भी डिवीजन हो गया, पता नहीं क्या क्या कुछ का कुछ हो गया। तो ये जाना ठीक नहीं रहा और कंफ्यूजन क्रिएट हुआ बहुत बड़ा। और ये व्यक्ति का कुछ भरोसा नहीं है। ये देखिए कि 6 दिसंबर को कह रहा है विज्ञापन डाल करके कि शिव सैनिक पर हमें गर्व है जिसने ढहा था। तो कांग्रेस अभी पहली फुर्सत में इसे महाविकास अघाड़ी से बाहर निकालने का फरमान सुनाने वाली है। हालांकि ये कहने वाली है कि हम छोड़ करके आने हैं। हालात ये हो गए हैं कि उद्धव ठाकरे अब कांग्रेस के लिए भी लायबिलिटी बन गए हैं। शरद पवार की तो स्थिति बहुत खराब है। शरद पवार ने तो क्या कहते हैं कि आप दूसरे को धोखा देते देते आप अपनी स्थिति इस स्तर तक लाके गिरा लेते हैं जहां आपको खुद अपने स्ट्रेचर का भी भान नहीं होता है। और ऐसी कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप? क्या राजनीति कर रहे हैं? दुनिया ने देख लिया। दुनिया आपके किसी भी विचार को मानने के लिए तैयार नहीं हुई और महाराष्ट्र की जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। ऐसे ऐसे लोगों के साथ जाकर के गठबंधन कर लिया जो आपको पानी पी पी करके गाली दिया करते थे, जो रोज आपको गाली देते थे, पानी पी पी करके गाली देते थे। आज आपकी मजबूरी है कि आप उनके साथ खड़े रहें। ऐसी क्या मजबूरी है? कांग्रेस भी इन्हें बाहर का रास्ता दिखाएगी। एनसीपी के साथ संबंध इसलिए खराब हो गए हैं क्योंकि विधायक सारे कह रहे हैं कि हमें एनसीपी के साथ नहीं रहना है। विधायक सारे कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे। कांग्रेस के सभी नेताओं का कहना है कि साहब जो व्यक्ति कह रहा है कि बाबरी मस्जिद को ध्वंस करने वाले शिव सैनिक पर हमें गर्व है, उसके साथ हम कैसे रहेंगे? हम सावरकर को गाली नहीं दे पाते हैं क्योंकि ये पीछे से कहता है कि नहीं, सावरकर को गाली मत दीजिए। अब सावरकर को गाली नहीं देंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? ये कांग्रेस के लोग कहते हैं, क्योंकि कांग्रेस कांग्रेस की दुकान उसी से चलती है, सावरकर को गाली देने से।
तो कांग्रेस को लग रहा है कि इनके रहते हुए ना हम सावरकर पर कुछ बोल पाते हैं और न ही इसके कृत्य पर कुछ बोल पाते हैं और नुकसान हमें होता है। तो पहली फुर्सत में ये जब विंटर सेशन खत्म होगा, तो कांग्रेस निश्चित रूप से इस दोनों बाप-बेटे के ऊपर निर्णय करेगी। तो महाविकास अघाड़ी में है, नहीं है, ये बात तो मान के चलिए कि अब ये महाविकास अघाड़ी में नहीं है। अब कांग्रेस इसे निकालती है या एनसीपी निकालती है या खुद ये निकल जाते हैं या विधायकों का दबाव होता है, अब ये कोई बहाना सामने में आ जाएगा, इसका इंतजार कीजिए। लेकिन आपको जो सबसे ज्यादा इंतजार करना चाहिए कि कितना जल्द 12 विधायक या 19 विधायक, 19 के 19 विधायक छोड़ करके चले जाते हैं और कितना जल्द जो सांसद हैं वो न कहीं भारतीय जनता पार्टी का रुख कर ले। होना अवश्यंभावी है। नार्लिकर को लेकर के परेशानी यही है कि अगर ये जाएंगे तो नार्लिकर सबको जो है सो लेजिटिमाइज घोषित कर देंगे, वैध घोषित कर देंगे कि नहीं नहीं बिल्कुल सही है, इनकी इनका मन जो है सो भारतीय जनता पार्टी में ही रमता है, वहां से छोड़ के आए हैं, कोई वैधानिक संकट नहीं। क्योंकि इसके पहले जो विधायक गए थे, गए छोड़ करके 40, लेकिन इन्होंने 16 विधायकों पर ही रखा, जबकि 16 के 16 विधायक का अभी ये फैसला जो है वो पेंडिंग है, अभी सुप्रीम कोर्ट में ही चल रहा है, वो अभी आना बाकी है। लेकिन नार्लिकर ने अपना काम कर दिया था। अब नार्लिकर के बनने से यही डर है कि विधानसभा स्पीकर अगर नार्लिकर बन गया है, तो अभी जो हमारे माननीय विधायक चुन करके आए हैं और वो हमारा साथ छोड़ करके जाएंगे, तो जाहिर है नार्लिकर वहां बैठे हुए हैं, 2 मिनट में वो कह देंगे कि बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ा अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया है, आपको बहुत शुभकामना, बहुत बधाई आपको, आइए, स्वागत है। तो वहां हम मारे जाएंगे, क्योंकि ये फैसला अंततः विधानसभा स्पीकर के ही हाथ में होता है और इसीलिए वो चाहते थे कि विधानसभा स्पीकर हमारा, अरे कैसे हमारा बन जाएगा? टोटल 46 विधायक लेकर के तीनों पार्टी खड़े हो, जो महायुति में जो सबसे कम सीट लेकर के आए ही है अजित दादा पवार की पार्टी, उससे भी नीचे हो, उससे भी नीचे। एकनाथ शिंदे तो छोड़ो, भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ो, यूटी की टैली में जो सबसे कम सीट है अजित पवार एनसीपी को, उससे भी नीचे तुम तीनों मिला करके हो। इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती? इसी को कहते हैं नेचुरल जस्टिस। तो मित्रों, ये चाहे शपथ दिला दे, चाहे शपथ ले ले, अब चाहे कुछ भी कर लें, इनका मट्टी पलीद हो चुका है, ये मिट्टी में मिल चुके हैं। एक और बात मैं यहां कहना चाहूंगा, आपको याद होगा शपथ ग्रहण समारोह में सलमान खान भी पहुंचे थे और बड़ी अकड़ के साथ बैठा हुआ था वो, बड़ी अकड़ के साथ। हमें जो जानकारी मिल रही है कि ये केस खुलेगा, एसआईटी अपना काम कर रही है और ये मामला आगे बढ़ेगा। अभी इस पिता पुत्र को, अभी पुत्र गया था कहने के लिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन बना, उठा के फेंक दिया कूड़ेदान में इनके प्रस्ताव को, स्पीकर बना दीजिए हमारा, वो भी डिप्टी स्पीकर दे दीजिए, वो भी कूड़ा में फेंक दिया। तो धीरे धीरे जिसको कहते हैं ना हलाल, हलाल किया जा रहा है और अब शायद पिता पुत्र को इस बात का एहसास हो रहा होगा कि हमने किस मुहूर्त में ये कहा था कि देवेंद्र फडणवीस या तो रहेगा महाराष्ट्र में या मैं रहूंगा। अब देवेंद्र फडणवीस तो अगले 5 साल के लिए है ही है और अगले 5 साल में देवेंद्र फडणवीस क्या क्या गुल खिलाएंगे ये पिता पुत्र को मालूम है। इसलिए मित्रों, पिता पुत्र अब खत्म हो चुका है, चैप्टर खत्म है। ये अब वो दीपक जब बुझने वाला होता है तो उसकी रोशनी बड़ी तेज हो जाती है, तो कभी कभी लोगों को लगता है कि ये दीपक बहुत लंबा चलने वाला है। ये रोशनी लगभग खत्म हो चुकी है, तेल खत्म है दीपक की
और ये दिए में अब तेल नहीं है। और ये सब दिशा और सुशांत का ही असर है। शपथ ले लें, नहीं ले लें, उसका कोई महत्व नहीं। पिता पुत्र की पारी खत्म, पिता पुत्र का सब कुछ खत्म। अभी तो इतनी सारी इंक्वायरी शुरू होने वाली है, उन सभी इंक्वायरीज में पिता पुत्र की भूमिका होनी, चाहे पालघर का मामला हो, चाहे कोविड का मामला हो, चाहे अभी दिशा का तो मामला है ही है। तो वो सब इंक्वायरी अपने अपने तरीके से चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि सरकार किसी इंक्वायरी को रोकने का काम नहीं करेगी। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? अगर रोकने का काम नहीं करेगी तो करेगी क्या? करेगी ये कि उसको जल्दी से, और उन्होंने कह दिया, बजाबता कहा कि हम सीबीआई से भी और एसआईटी से भी अनुरोध करेंगे कि जो कोई भी एजेंसी जांच कर रही है, दोनों से, वो जल्द से जल्द जांच करके अपना रिपोर्ट सबमिट करे और अदालत, ये मामला चल रहा है, अदालत फैसला सुनाएगी। सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं है। बहुत पॉलिटिकली शातिर जिसको बयान कहते हैं, ये पॉलिटिकल शातिर का बयान है, और इसी से ये बात समझ में आती है कि देवेंद्र फडणवीस कितने गंभीर और कितने होशियार राजनेता हैं। उनको मालूम है कि हमें कब क्या बोलना है, कैसे बोलना है, और राजनीति में सिर्फ एक बातें नहीं होती हैं, एक बात नहीं होती है। जैसे कि हम लोगों के लिए एक दिशा सुशांत एक मुद्दा है, हो सकता है कि देवेंद्र बाबू के लिए, भाऊ के लिए और भी बहुत सारे मुद्दे होंगे। तो मैं उस लिहाज से भी देखता हूं, लेकिन ये एक पॉलिटिकल मेच्योर्ड नेता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि वो ये कह रहे हैं कि जांच एजेंसी अपना काम करेगी और जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट अदालत को देगी, अदालत में हियरिंग होगी, अदालत के आदेश पर ही किसी को पकड़ा जाएगा या किसी को छोड़ा जाएगा। सरकार की उसमें कोई भूमिका नहीं है। मतलब ये वो संदेश देना चाहते हैं कि अगर पिता पुत्र इस मामले को गलती से भी पॉलिटिकल रंग देने की कोशिश किया तो भी हम उनके लिए कोई स्कोप ना छोड़ें। हम पहले से ये लाइन लेते रहे कि जांच एजेंसी इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी है, वो जांच एजेंसी अपनी जांच कर रही है, उसके ऊपर हमारा कोई दबाव नहीं है। जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट अदालत को दे रही है, अदालत में सुनवाई हो रही है, अदालत के फैसला का जो भी फैसला आएगा, सरकार को अगर अदालत कहेगी कि आपको ये काम करना है तो सरकार उस आदेश का पालन करेगी। लेकिन सरकार अपने तरफ से कोई कदम नहीं उठाएगी ताकि ये दोनों बाप बेटा ये कहे कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। इतना सीजन्ड पॉलिटिशियन है देवेंद्र फडणवीस। ये पूरा मामला वो एजेंसी और अदालत पर जाकर के छोड़ रहे हैं। स्पष्ट है, ठीक है, अगर सरकार ने रोका भी नहीं तो भी काम बन जाएगा। कितने दिन तक बात बनेगी, कितने दिन तक आप इधर से उधर भटकाएंगे? तो मामला अब तेजी से निकल चुका है, बस इंतजार कीजिए। पिता पुत्र वैसे तो खत्म हो चुका है, न्याय मिल चुका है। लेकिन बाकी जो सांसारिकता को दिखाने के लिए जो न्याय होना चाहिए, उसमें भी हम लोग यकीन करते हैं, उस पर भी जल्द ही फैसला आएगा। तब तक इंतजार कीजिए। हम आप सबसे अनुरोध करते हैं कि हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो दूसरे नेटवर्क हैं, रंबल है, बिटचुट है, इस सब पर भी आप फॉलो कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। दूसरे जो हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप हमें देख सकते हैं। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें देख सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल का मेंबर भी बनिए, और हो सके तो हमें एक निष्पक्ष और बेखौफ पत्रकारिता को समर्थन करने के लिए चाहे तो आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। क्यों नेटवर्क को मालूम है कि आप किसी भी आपके सहयोग के सहारे हैं। तो
आज के लिए इतना ही। नमस्कार।